अपनी बात की शुरुआत भगवान श्री महावीर की दिव्य वाणी से करना चाहूँगा। भगवान श्री महावीर ने अपने शिष्यों को संबोधित करते हुए कभी कहा था, अणथोवम वणथोवम अग्गिथोवम कसायथोवम च न हुभे विसस्य यव्वम थोवम पि होतम बहु होई। श्री भगवान ने कहा कि ऋण को थोड़ा, घाव को छोटा, कषाय को अल्प और आग को तनिक मानकर विश्वस्त होकर नहीं बैठ जाना चाहिए, क्योंकि ये थोड़े होकर भी बहुत हो जाया करते हैं। सबसे पहले क्या कहा? ऋण को थोड़ा, यानी अगर हमने किसी से ऋण लिया है, धन लिया है ब्याज पर, तो उसको कभी थोड़ा मत मानिए, क्योंकि वो थोड़ा भी बहुत हो जाता है, ब्याज बढ़ते समय नहीं लगता है। और दूसरा, घाव को छोटा, यानी शरीर में कोई छोटा सा घाव हो गया तो उसको छोटा मत मानिए। शरीर में कोई बीमारी आ गई है तो उसको छोटा मत मानिए, क्योंकि वो कब विकराल रूप ले लेगी हमें पता भी नहीं चलेगा। और तीसरी चीज है आग को तनिक, यानी कि कहीं आग लग गई है तो उसको ये मत मानिए ये तो छोटी सी आग है, आग बढ़ते बढ़ते कब विस्तार ले लेती है पता नहीं चलता। और अंतिम बात कही है, कषाय को अल्प मानकर विश्वस्त होकर नहीं बैठना चाहिए। कषाय का मतलब है जो चीज हमें कस लेती है, जो हमें जकड़ लेती है और जिससे हम जल्दी से बाहर निकल नहीं पाते हैं, और वो हमारी सुख शांति और आनंद भरी अवस्था को हमसे दूर कर लेती है। तो इसलिए इन चारों चीजों में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है और वो है कषाय। कषाय का मतलब क्या होता है? जो हमें कस लेता है, जो हमें जकड़ लेता है, जो हमें पकड़ लेता है। जैसे कोई पशु है और वो बंधा हुआ है, तो आप बताएंगे उसको अच्छा लगेगा कि अच्छा नहीं लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा। अपन भले ही गाय को बांधते हैं, बैल को बांधते हैं, हाथी को बांधते हैं, लेकिन वो बंधा हुआ उसको खुद को तो अच्छा नहीं लगता है। वैसे ही अगर कोई हमें भी बांध दे तो हमें भी अच्छा नहीं लगेगा। अभी जैसे कोरोना का काल आया और कहा कि शुरू में 21 दिन आपको घर पर ही रहना है, तो सबके माथे में टेंशन हो गई, और 21 दिन कैसे रहेंगे? तो यानी कि घर में हमें बांध दिया कि आप घर से बाहर नहीं निकलना है, तो हमारे भीतर में तनाव हो गया, चिंता हो गई, हमारा माथा भारी हो गया। वैसे ही जब भी हम किसी चीज़ से अकड़ जाते हैं, पकड़ जाते हैं, कोई चीज़ हमें कस लेती है, तो हमारी सुख शांति नष्ट हो जाती है, और उसकी मूल वजह है कषाय। और कषाय को आज की भाषा में कहा जाए तो इसका मतलब है प्रतिक्रिया करना। छोटी छोटी बातों पर प्रतिक्रिया करना, रिएक्शन करना। जैसे दवाई का रिएक्शन तो कम होता है, कभी कभार होता है, लेकिन बातों का रिएक्शन बहुत चलता रहता है। छोटी छोटी बातों पर हम रिएक्शन करते रहते हैं, रिएक्ट करते रहते हैं, आग बबूले होते रहते हैं, हो हल्ला करते रहते हैं, तैश और तकरार में आ जाते हैं। और जब भी हम तैश तकरार में आते हैं तो हमारी भी शांति, हमारा भी चैन बर्बाद हो जाता है, और सामने वाले का भी चैन बर्बाद हो जाता है। इसलिए भगवान श्री महावीर ने कहा है कि हमें कभी भी प्रतिक्रिया में उलझना नहीं चाहिए, उसमें कभी भी अपने आप को गिरफ्त में नहीं लेना चाहिए, नहीं तो ये थोड़े बढ़कर, धीरे धीरे बढ़कर ये विराट रूप धारण कर लिया करते हैं। एक प्यारी सी घटना कहना चाहूँगा। यूनान का सेनापति, उसके मन में जिज्ञासा पैदा हुई कि स्वर्ग क्या होता है और नरक क्या होता है। तो वो यूनान के एक महान फकीर के पास गया, अपने पूरी सेना के साथ, दल बल के साथ, अस्त्र शस्त्र के साथ, क्योंकि उसके भीतर में ये अहंकार था कि मैं सेनापति हूँ, यूनान का सेनापति हूँ। और वो फकीर के चरणों में पहुँचा, उन्हें प्रणाम किया और कहा, है फकीर, मुझे आप ये बताइए कि स्वर्ग क्या होता है, नरक क्या होता है। फकीर तो अपने मस्ती में मस्त, और जैसे ही देखा, उसके हाव भाव को देखा, उसके रूप रंग को देखा, तो पता चल गया। और फकीर ने पूछा, अरे पहले ये बताओ तुम कौन हो? उसने कहा, मैं यूनान का महान सेनापति हूं। जैसे ही उसने ये कहा तो फकीर ने कहा, अरे यूनान का सेनापति, अरे तू तो मुझे भिखारी लग रहा है, भिखारी। अगर कोई सेनापति को भिखारी कहे तो उसकी आंखें लाल हो गई, उसको गुस्सा आ गया, वो तमतमा गया, उसका चेहरा फड़कने लगा, और उसको इतना गुस्सा आया कि उसने अपनी तलवार
म्यान से बाहर निकाली, और जैसे ही तलवार म्यान से निकाली तो फकीर ने कहा, अच्छा तुम तलवार भी रखते हो, इसमें धार है या केवल दिखाने की है? और जब ये सुना तो और वो आग बबूला हो गया, और उसे इतना गुस्सा आया कि उसने वहीं खड़े खड़े, वो फकीर जिस पेड़ के नीचे बैठा था उसी पेड़ की एक डाली पर जम के वो तलवार चलाई, और धड़ाम से डाली पेड़ से अलग हो गई। और उस सेनापति ने कहा कि अगर आपकी जगह कोई और होता तो उसका धड़ गर्दन से अलग हो चुका होता, उसका सिर गर्दन से अलग हो चुका होता। और जैसे ही फकीर ने यह देखा तो फकीर मुस्कुराने लगे और कहा, अरे भैया, मैं तो तेरे सवाल का जवाब दे रहा था। सेनापति ने पूछा, मतलब ये कैसे सवाल का जवाब देना हुआ? तब फकीर ने बहुत प्यारी बात कही कि जब जब इंसान तैश और तकरार में आता है, जब इंसान आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, तब उसके आसपास जो वातावरण बनता है, जो आभा मंडल बनता है, उसे ही नरक कहा जाता है। जैसे सेनापति ने सुना, अच्छा इसका मतलब मैं अभी नरक में हूं, उसके हाथ से तलवार छूट गई और वह संत के चरणों में झुक गया और चरणों में झुककर उनसे माफी मांगने लगा, और उसकी आंखों से टप टप आंसू भी आ गए। जब फकीर ने ये देखा तो फकीर ने अपना हाथ उसके सिर पर रखते हुए कहा कि जब जब इंसान प्रेम और क्षमा से भर जाता है, तब उसके आसपास जिस वातावरण का निर्माण होता है उसे ही स्वर्ग कहा जाता है। मतलब स्वर्ग भी हमारे आसपास होता है और नरक भी हमारे आसपास होता है। जब हम तैश तकरार में होते हैं, आग बबूले होते हैं, हो हल्ले में होते हैं, आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं, तब हम नरक में ही होते हैं। और जब जब हम प्रेम, क्षमा, शांति और आनंद में होते हैं, तब मानकर चलिएगा कि आप स्वर्ग में हुआ करते हैं। ऊपर का स्वर्ग हमने नहीं देखा और नीचे का नरक भी हमने नहीं देखा, लेकिन हमने अपने भीतर में स्वर्ग को भी पलते हुए देखा है और नरक को भी पलते हुए देखा है। और जब जब याद करो उस पल को, जब जब आप चिंता में थे, तनाव में थे, गुस्से में थे, तैश और तकरार में थे, तब आपके मन की क्या अवस्था थी, तब आपके दिमाग की क्या अवस्था थी, तब आपके चेहरे की क्या अवस्था थी? आप अपने आप में ऐसे अनुभव कर रहे थे जैसे आग लग गई हो। कैसा अनुभव कर रहे थे? जैसे भीतर में आग लग गई हो, प्रचंड उसका विस्फोट हो रहा हो और आप भीतर ही भीतर उस आग में जल रहे थे। और याद करो उस पल को जब आप प्रेम में थे, शांति में थे, सहजता में थे, आनंद में थे। तब आपके भीतर में ऐसा लग रहा था कि जैसे अमृत की बारिश हो रही है, जैसे सुख की बारिश हो रही है। तो इसका मतलब स्वर्ग भी हमारे आसपास होता है और नरक भी हमारे आसपास होता है। अगर हम अपने जीवन में स्वर्ग को बढ़ाना चाहते हैं, स्वर्ग को लाना चाहते हैं और नरक की आग से बचना चाहते हैं, तो आज उसका पहला मंत्र है कि हमें अपने जीवन में प्रतिक्रिया को हटाना होगा। जो हम छोटी छोटी बातों पर प्रतिक्रियाएं करते हैं, रिएक्शन करते हैं, आग बबूले होते हैं, इस आदत को हमें अपनी जिंदगी से माइनस करना होगा, निकालना होगा, बाहर फेंकना होगा। बड़ी विचित्र बात है, धरती के पास सब कुछ है लेकिन विषमता का कोई नाम नहीं है। वो सबके लिए अपनी जगह उपलब्ध करवाती है। आकाश के पास सब कुछ है लेकिन घमंड नहीं है। पेड़ पौधों के पास सब कुछ है लेकिन किसी तरह का भेदभाव नहीं है। सागर के पास सब कुछ है लेकिन संकीर्णता का कोई नाम नहीं है। ठीक वैसे ही हमारे पास भी सब कुछ है लेकिन सब्र और सहनशीलता नहीं है। छोटी सी कोई बात हुई कि फिर तो याद रखिएगा, जिसके पास सब्र नहीं होता उसकी बहुत जल्दी कब्र खुल जाती है। जिसके पास सब्र नहीं होता उसकी बहुत जल्दी कब्र खुल जाती है। इसलिए हमें अपने जीवन में थोड़ा सा सब्र लाना चाहिए, थोड़ी सी सहनशीलता लानी चाहिए। जिसको सहना आ गया, मानकर चलना, उसको इस दुनिया में जीना आ गया। और जिसने सहा वो शंकर बन गया और जिसने नहीं सहा वो कंकड़ का कंकड़ रह गया। लोग हमारे पास आते हैं और हमें कहते हैं कि आप कहते हैं कि शांति रखो, धीरज रखो,
क्षमा रखो। और दूसरा कोई व्यक्ति आता है, आग बबूला होता है हमारे ऊपर, हमें आए जैसा बोलता है और आए जैसा चिल्लाता है, फिर हम कैसे धीरज रखें, कैसे शांति रखें? लोग आए जैसा बोल देते हैं, तो मैंने उनसे कहा कि याद रखिएगा, निंदा उसी की होती है जो जिंदा होता है। निंदा उसी की होती है जो जिंदा होता है। मुर्दे की कभी निंदा नहीं होती है, मुर्दे की कभी निंदा नहीं होती है। इसलिए जो लोग काम करते हैं, मान के चलिए उनकी टीका टिप्पणी होगी, लोग उनके बारे में नेगेटिव बोलेंगे, उनका अपमान भी करेंगे। अगर हम चलेंगे तो ठोकर लगने की संभावना है। अगर हम खाना बनाएंगे तो यहाँ पर चूल्हा चिपकने की संभावना है। कोई भी काम करेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ माइनस भी हो सकता है। लेकिन क्या हम काम करना छोड़ देते हैं? नहीं छोड़ते हैं। तो जीवन में जो छोटी मोटी दिक्कतें आती है, तो उसके लिए हमें अपने आप को पहले से ही तैयार रखना चाहिए और अपने जीवन में ये मंत्र जोड़ना चाहिए कि मैं रिएक्शन नहीं करूँगा, प्रतिक्रिया नहीं करूँगा। याद रखिएगा, जैसे खाना खाने के बाद डाइजेस्ट होना जरूरी है, जैसे खाना खाने के बाद डाइजेस्ट होना जरूरी है, वैसे ही शादी करने के बाद एडजस्ट होना भी जरूरी है। शादी करने के बाद एडजस्ट होना भी जरूरी है। अगर हम एडजस्ट नहीं होंगे और रिएक्शन करते रहेंगे, प्रतिक्रिया करते रहेंगे, तो हमारी जिंदगी कभी सुखी नहीं हो पाएगी। जैसे घर में अगर सास भी गरम है, घर में सास गरम लेकिन बहू रह गई नरम, तो समझना कि घर में है शर्म। सास गरम और बहू नरम तो घर में है शर्म। और कभी खुदा न खास्ता बहू हो गई गरम लेकिन सास रह गई नरम, तो समझना घर में है धर्म। लेकिन सास भी गरम और बहू भी गरम तो फूटे दोनों के। अगर पति पत्नी दोनों ही गरम हो जाएंगे, सास बहू दोनों ही गरम हो जाएंगे, पिता पुत्र दोनों ही गरम हो जाएंगे, तो फिर क्या होगा? तो इसलिए अपने जीवन में प्रतिक्रिया कम करने की आदत रखिए कि मैं रिएक्शन कम से कम करने की कोशिश करूंगा। कल ही गुरुदेव ने कहा था कि कितना भी विवाद हो जाए लेकिन संवाद बंद मत कीजिए, संवाद मत कीजिए, कितना ही विवाद क्यों न हो जाए। एक बहुत प्यारी घटना सुनाना चाहूँगा। एक मामा भांजा गुरुजी के पास आए और मामा ने गुरुजी से कहा कि मैं आपके रोज प्रवचन सुनता हूँ, प्रवचन सुनते सुनते मेरी जिंदगी बदल गई, मेरी आत्मा बदल गई और आज से मैं क्रोध नहीं करने का संकल्प लेता हूँ, प्रतिक्रिया नहीं करने का, रिएक्शन नहीं करने का संकल्प लेता हूँ। जब गुरुजी ने ये सुना तो उनकी पीठ थपथपाई, उनका अनुमोदन अभिनंदन किया कि आप इतना बड़ा संकल्प ले रहे हैं, ये बड़ी खुशी की बात है, बहुत बड़ी बात है इतना संकल्प लेना। साथ में भांजा आया हुआ था, भांजे ने कहा मामा जी सोच लो, ये बहुत बड़ा संकल्प है, गुस्सा नहीं करना, प्रतिक्रिया नहीं करना, ये बहुत बड़ा संकल्प है। कल खुदा न खास्ता कुछ उल्टा सीधा हुआ और आप कंट्रोल नहीं रख पाए तो? मामा ने कहा नहीं, कुछ भी हो जाए मैंने तो मन बना लिया है, जो होगा सो देखा जाएगा, पर मैं अपने आप पर संयम रखूंगा, अपने आप पर कंट्रोल रखूंगा। मैं संत तो नहीं बन सकता पर शांत तो अवश्य बन सकता हूं। मैं संत नहीं बन सकता कपड़े बदलकर, लेकिन ग्रस्त में रहकर अपने आप को शांत तो बना ही सकता हूं। और गुरुजी से संकल्प लेकर दोनों रवाना हो गए और भांजे के मन में आया कि मामा की परीक्षा की जाए कि मामा अपने संकल्प पर कितने खरे हैं और कितने खोटे हैं। और उसके बच्चे का जन्मदिन था और उसने एक होटल में बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया, अपने सारे रिश्तेदारों को आमंत्रित किया, लेकिन मामा को आमंत्रित नहीं किया, मामा को इनविटेशन कार्ड नहीं भेजा। और जब मामा की पत्नी को पता चला तो वो आग बबूला हो गई और कहा देखो ये आपका भांजा कैसा है, पूरे गांव में इनविटेशन दे रहा है, सब मित्रों को, रिश्तेदारों को, परिचितों को इनविटेशन दे रहा है और अपने मामा को इनविटेशन देना तो भूल ही गया। जब मामा ने ये सुना तो मामा ने कहा अरे इनविटेशन तो बाहर वालों को दिया जाता है, हम तो घर वाले हैं, घर वालों को क्या आमंत्रण, ये तो हमारा अपना कार्यक्रम है। और कहते हैं मामा मामी दोनों कार्यक्रम में शरीक होने के लिए कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनका भांजा सभी आगंतुक मेहमानों का स्वागत कर रहा था। और जैसे ही और मामा मामी जैसे ही आए कि वो स्थान छोड़ करके अंदर चला गया। जैसे ही ये देखा कि फिर मामी को गुस्सा आया कि देखो ये आपका भांजा
कितना बदमाश है, सबका स्वागत कर रहा है और अपन जैसे पहुंचेगी अंदर चला गया। तो मामा ने कहा, अरे इसमें गुस्सा करने की क्या बात है, स्वागत तो परायों का किया जाता है, अपन तो घर वाले हैं। स्वागत तो परायों का किया जाता है, अपन तो घर वाले हैं। और मामा जी ने अपनी पत्नी को शांत करते हुए जैसे जैसे समझाकर अंदर गए और कार्यक्रम में शरीक हुए। और कार्यक्रम के बाद भोजन का आयोजन हुआ और वो मामा में दोनों खाना खाने के लिए बैठे हुए थे और वो भांजा पापड़ परोस रहा था, पापड़ परोस रहा था। और तभी देखा कि भांजे ने सबको पापड़ परोस दिया। और जब वो मामा मामी के पास आया तो उसने पापड़ को पहले जूठा किया, मुंह में डाला और फिर मामा की थाली में परोसने लगा। जी देखा कि फिर मामी को गुस्सा है कि देखो ये आपका भांजा पापड़ को जूठा करके थाली में परोस रहा है। तो मामा ने कहा, इसमें गुस्सा करने की क्या बात है, अरे मेरा भांजा कितना अच्छा है, पापड़ भी पहले चख के दे रहा है कि सही है कि नहीं है, पापड़ का स्वाद सही है कि नहीं है। और जब भांजे ने ये सुना कि उसी समय उनके चरणों में झुकार कहा कि मामा जी आप जीत गए और मैं हार गया, आप जीत गए और मैं हार गया। इसे कहते हैं मजबूत संकल्प, कि जीवन में कैसी भी विपरीत परिस्थिति आए लेकिन फिर भी अगर हम प्रतिक्रिया नहीं करते हैं तो मानकर चलिए एक दिन जीत हमारी होती है। तो अपने जीवन में आज हमें एक छोटा सा संकल्प लेना है कि हम अपने जीवन में तैश और तकरार नहीं करेंगे, तैश और तकरार से बचने की कोशिश करेंगे, अपने जीवन को सहज प्रेम शांति और आनंद से जीने की कोशिश करेंगे। अगर हम घर में परिवार में ये जो जितनी भी टूटन होती है रिश्तों में, ये जितनी भी तकरार आती है, इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो यही है प्रतिक्रिया, रिएक्शन। छोटी छोटी बातों पर आग बबूला हो जाना, आए जैसा बोल देना, आए जैसा कह देना, यही सबसे बड़ा कारण होता है जो हमारे जीवन में दरार लाता है, हमारे रिश्तों में दरार लाता है, हमारी ज़िंदगी की खुशियों को हमसे छीन लिया करता है। इसलिए आज से क्या संकल्प लेंगे, प्रतिक्रिया से बचेंगे, तैश और तकरार से बचेंगे, छोटी छोटी बातों पर आग बबूला नहीं होएंगे। अगर ये छोटा सा संकल्प भी हमारी ज़िंदगी में आ जाता है तो मानकर चलिए हमारी ज़िंदगी की जितनी खुशियां हैं उसमें और 100 गुना खुशियों में इजाफा हो जाएगा।